नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय गौधन महासंघ द्वारा गायों को समर्पित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत सतगुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को मनाते हुए की गई। कार्यक्रम का आयोजन सतगुरु दलीप सिंह जी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उनकी सुपुत्री बीबी सुश्री जीवन कौर जी ने की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और स्वामी सुधांशु महाराज सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। सुश्री जीवन कौर जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को सदैव माता के समान पूजनीय स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी और नामधारी सिख पंथ ने गौधन की रक्षा हेतु असंख्य बलिदान दिए हैं। इस शिखर सम्मेलन में विश्व शांति और गौ रक्षा के लिए हवन और यज्ञ का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय गौधन महासंघ का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, करुणा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जी, मेरा नाम रणबीर सिंह है। मैं सिरसा से आया हूँ। यहाँ दिल्ली में जो समिट हो रहा है, स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन समिट 2025, और इसके लिए मैं जो इसके संयोजक हैं विजय खुराना जी और सुनीता दुग्गल जी, उनको भी बधाई देता हूँ। और सारे संसार को, क्योंकि आज सतगुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है, उसके संदर्भ में भी सारे संसार को, सारी दुनिया को बधाई देता हूँ। क्योंकि जैसे कि ये समिट गौ के लिए किया जा रहा है, उसके रक्षण के लिए, तो सतगुरु नानक देव जी भी अपने बचपन में गऊ चराते रहे हैं और उन्होंने कभी गाय को डंडे से नहीं मोड़ा, हमेशा कपड़ा रखा हाथ में, डंडा कभी नहीं मारा। उसके बाद सतगुरु जो नामधारी पंथ के, जिन्होंने नामधारी पंथ की सृजना की, सतगुरु राम सिंह जी, उनके समय पे अंग्रेजों ने बुचड़खाने खुलवा दिए थे हरमंदिर साहब के इर्द गिर्द, और वहाँ गाय कटती थी। और उसके लिए नामधारियों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं। और उनके लिए सिखों को फांसी दी गई, नामधारी सिखों को, और फांसी के रस्से भी उन्होंने खुद अपने गले में डाले। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको धक्के से फांसी पे चढ़ाया, अपनी मर्जी से फांसी पे चढ़े और अपनी मर्जी से कोर्ट में जाके कबूल किया कि हमने बुचड़ों को मारा है। तो ऐसा हमारा गौरवमयी इतिहास है नामधारी सिखों का, और गाय के साथ जुड़े हैं। उसके बाद सतगुरु प्रताप सिंह जी के समय पे भी जब देश का विभाजन हुआ, तो सतगुरु प्रताप सिंह जी ने पहले से ही तकरीबन 26-27 गाँव की ज़मीन खरीद रखी थी। और जो नामधारी सिख पाकिस्तान से आए इधर भारत में, तो उनको ज़मीन भी दी, परिवार के हिसाब से कितने मेंबर हैं, ताकि कोई भूखा ना रहे। और जब वो ज़मीन खरीदी और वहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा थे और वो वहाँ बुचड़खाना खोलना चाहते थे, और एक बार इकट्ठे होके वो सतगुरु प्रताप सिंह जी के पास आए कि हमने यहाँ बुचड़खाना खोलना है, हमें इजाज़त दो और ज़मीन हमें चाहिए बुचड़खाने के लिए। और सतगुरु प्रताप सिंह जी ने पहले से ही कई सिखों को इकट्ठे कर रखा था, उनके पास हथियार थे जो भी मौजूद थे, टकुए, डांग या राइफल। तो सतगुरु प्रताप सिंह जी ने बोला गुस्से में आकर कि आज के बाद अगर ऐसी बात हुई बुचड़खाना खोलने की, तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा किसी को। तो वो वहाँ से चले गए मुस्लिम सारे। फिर उसके बाद सतगुरु जगजीत सिंह जी के समय पे डेरा बसी में पंजाब का सबसे बड़ा, जो बोला जाता है, जाना जाता है कि शायद एशिया का सबसे बड़ा बुचड़खाना खुलने जा रहा था, उसका भी नामधारी सिखों ने आगे होकर विरोध किया। तो ये गौरवमयी इतिहास है सिखों का। हम जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए अपना बलिदान दिया, नामधारी सिख भी हमेशा अग्रणी रहे हैं, अब तक भी अग्रणी हैं। जहाँ भी हिंदू समाज की बात आती है, धर्म की बात आती है, गऊ की बात आती है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहें। मैं रमिंदर सिंह नामधारी, सतगुरु दलीप सिंह जी का सेवक, समूह सृष्टि को सतगुरु नानक देव जी के गुरपुरब की बधाई देता हूँ। आज हम स्वदेशी गो
गो गो समिट के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ये इतिहास में पूरी तरह से दर्ज नहीं है कि नामधारी सिखों ने किस तरह से अपने बलिदान दिए, ना ही आज तक कभी पढ़ाया गया। इसके बारे में इससे पूर्व मैं नामधारी इतिहास की बात करूं तो सिख गुरुओं ने भी, पहली पातशाही ने भी, उसके बाद छठवीं पातशाही ने एक बारी जा रहे थे श्री हरगोबिंद साहब जी, तो उस वक्त किसी सिख ने आके बोला कि फलां जगह पर कुछ बुच्चड़ जो हैं गायों की हत्या करने लगे हैं। तो सतगुरु जी वहाँ पहुँचे, सतगुरु हरगोबिंद साहब जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाके गायों को छुड़ाया और बुच्चड़ों को वध किया। इसी तरह से सतगुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास है और इसी लीक के ऊपर चलते हुए सतगुरु राम सिंह जी की प्रेरणा से नामधारी सिखों ने बुच्चड़ों की हत्या की। ये इतिहास में दर्ज है कि महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद अंग्रेज़ों ने जब पंजाब के ऊपर राज किया, 1847 तक पंजाब में गौ हत्या पूरी तरह से बंद थी। जैसे ही अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से पंजाब के ऊपर राज कर लिया, 1849 में उन्होंने गौ हत्या के लिए अलग अलग बुच्चड़ खाने खुलवा दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख इतिहास में दर्ज जो है श्री हरमंदिर साहब के आसपास बुच्चड़ खाने खुलवाने। इसको देखते हुए जब कुछ सिखों ने एतराज़ किया कि ये बुच्चड़ खाने क्यों खुले हुए हैं, तो उसमें अंग्रेज़ों ने कुछ ध्यान नहीं दिया और इस चीज़ को देखते हुए नामधारी सिखों ने बुच्चड़ों का वध करने का तय किया। 14 और 15 जून की रात को नामधारी सिखों ने बुच्चड़ों का वध किया और उसके उपरांत वो श्री सतगुरु जी के पास आके थे और श्री सतगुरु जी की आज्ञा मान के, सतगुरु राम सिंह जी की आज्ञा मान के वो वापस अंग्रेज़ों की कचहरी में जाके उन्होंने कबूल किया कि ये हत्याएं हमने की हैं और जो विदोषी पकड़े हुए थे अंग्रेज़ों ने उनको छुड़ाया। इसी की तर्ज के ऊपर रायकोट में नामधारी सिखों ने बुच्चड़ों का मारा और इसी की तर्ज के ऊपर इतिहास में सबसे बड़ा शायद यही कांड हुआ है जिसमें 66 नामधारी सिखों को अंग्रेज़ों ने तोपों के सामने खड़ा करके उड़ा दिया था। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अमृतसर में जो शहीद हुए, उन शहीदों ने अपने गले में फांसी के फंदे खुद डाले थे और अंग्रेज़ों से आखिरी इच्छा जो उन्होंने जताई थी वो सिर्फ यही थी कि हम श्री हरमंदिर साहब के सरोवर में स्नान कर लें। स्नान करने के उपरांत हम गुरबानी का कीर्तन करते हुए अपने गले में रस्सा खुद डालेंगे। और इसी की तर्ज पे चलते हुए आज भी हम गोरक्षा की जहाँ पर भी बात होती है, श्री सतगुरु दलीप सिंह जी की आज्ञा से नामधारी सिख वहाँ पर पूरी तरह से पूरा योगदान अपना देते हैं। जैसे कि आज के समिट के उद्घाटन के ऊपर श्री सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार नामधारी संगत माता गुरमीत कौर और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा सुश्री बहन जीवन कौर जी, उनकी अगुवाई में नामधारी संगत यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग ले रही है। पूरे के पूरे समाज के उत्थान की जो उन्हें शिक्षाएं दी हैं, मैं यही सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गुरु जी के चरणों में अरदास करते हुए हम यही प्रण लें कि हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के कल्याण करिए, परिवार के कल्याण करिए और देश के कल्याण के लिए उन शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत